और दोस्तों इसके बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इन बिग डेटा। आज के टाइम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या पता फ्यूचर में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी के टाइम में अगर आपको बिग डेटा जॉब चाहिए, डेटा इंजीनियर की जॉब चाहिए, तो बिना स्पार्क के आपको जॉब मतलब मिल ही नहीं पाएगा। कोई भी बिग डेटा का जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के देख लो, स्पार्क इज मैंडेटरी, क्योंकि अभी के टाइम पे सारी कंपनीज स्पार्क यूज करती हैं। हडूप का मैप रेड्यूस अभी मतलब बहुत रेयरली कहीं पे यूज होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्पार्क यूज होता है विद एचडीएफएस और यार्न। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? मैंने बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के कुछ ऐसे टेक स्टैक्स के बारे में आपको दिखाया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों की एक शिकायत के बारे में बात करना चाहता हूं। आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि मैं पेड प्रमोशंस करता हूं। तो देखो यार, पहली बात, ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है। इसमें मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सेकेंडली, कभी कभी मैं पेड प्रमोशंस करता हूं क्योंकि यार हमें भी पैसे की जरूरत होती है, जैसे कैमरा खरीदना या फिर स्टूडियो में कुछ खरीदना या फिर जैसे भी पैसे की जरूरत होती है तो थोड़ा बहुत उधर से भी आ जाता है। और इतना एफर्ट हम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो थोड़ा बहुत अगर अर्निंग हो जाता है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप लोग को बताता हूं वो सभी के सभी ऑथेंटिक होते हैं, और मैं आप लोग को जो उनके सही पक्ष हैं उसके साथ साथ जो उनका निगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी बताता हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि उस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखो, एक बहुत सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि जिस चीज की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, खासतौर पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजी के, बिग डेटा डेवलपमेंट के या फिर डेटा इंजीनियर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप हाँ या ना में आंसर देना। मान लो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और आपको उसके सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है, यानी क्या पढ़ना है, आपको एग्जाम में क्या आने वाला है उसके बारे में ही नहीं पता है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस कॉम्पिटिशन को क्लियर कर पाओगे? हाँ या ना में आंसर करना, कमेंट करके मुझे बताना। आज के टाइम पे यही हो रहा है। देखो, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, भर भर के टेक्नोलॉजीज हैं। आप पढ़ने जाओ तो पूरी उम्र आपकी निकल जाएगी और आप लोग ऐसा लगेगा लास्ट में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे आप जेई मेंस की प्रिपरेशन करने जाते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको वही चीज पढ़ाते हैं जो एग्जामिनेशन में आने वाला होता है। जो बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वो अलग होते हैं, जो जेई मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है वो अलग होता है, पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो किसी टेक्नोलॉजी को किस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो, बिग डेटा डेवलपर बनना चाहते हो, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको पढ़नी होंगी। और दोस्तों कुछ हफ्ते बाद मैं खुद अपना एक बिग डेटा इंजीनियर का प्रोग्राम लेकर आने वाला हूं जो कि आप लोग के लिए होने वाला है। तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट करके बताना कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स को मैं उसमें इंक्लूड करूं, और इसके साथ साथ उसकी प्राइस कितना रखूं, क्योंकि अभी मैंने एसक्यूएल का एक कोर्स लॉन्च किया था, उसकी प्राइस 499 रुपया था, और उसमें ठीक ठाक ऑडियंस ने उसमें इनरोल किया, क्लासेस भी चल रही हैं, एक दो क्लासेस बची हुई हैं, उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है, मैं डेटा इंजीनियर बनने से मतलब ये है कि आपको एज अ डेटा इंजीनियर जॉब लेना है। तो दोस्तों हमारा एक गोल सेट होना चाहिए कि एट द एंड हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उसका रिजल्ट एक जॉब होना चाहिए, और जॉब पोजीशन होना चाहिए डेटा इंजीनियर। उसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा? तो सबसे पहले आपको बिग डेटा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जाते हो तो आपका ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि वो चीज है क्या। तो सबसे पहले तो आपको बिग डेटा के बारे में पता होना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, जो भी कंपनीज होती हैं, मैंने हर बार हर वीडियो में ये बताया हुआ है कि वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करती हैं। लाइक वहां पे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शायद ही मिले, कोई ऐसा प्रोग्राम जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर करता हो, उसलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, लिनक्स के कमांड्स आने चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है हडूप। अगर आप बिग डेटा में जा रहे हो और आपको हडूप का नॉलेज नहीं है, देखो हडूप एज अ होल बहुत सारी कंपनीज में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हडूप के जो कंपोनेंट्स हैं,
जैसे आप मैप रेड्यूस की बात करो तो वो अभी बहुत सारी कंपनीज यूज नहीं कर रही हैं, लेकिन किसी किसी केस में मैप रेड्यूस यूज होगा। हडूप के जो अदर कंपोनेंट्स हैं, एचडीएफएस हो गया, इसके साथ यार्न हो गया, ये स्पार्क के साथ यूज हो रहे हैं। तो हडूप के बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए। हडूप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत सारे ऐसे बूट कैंप्स देखता हूं जो डेटा इंजीनियरिंग के कोर्स तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग, लेकिन वहां पे हडूप उनके सिलेबस में है ही नहीं है। तो ये आपके लिए मतलब सोचने वाली बात है कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। जब हडूप के बारे में ही नहीं जाने तो बिग डेटा के बारे में, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है उसके बारे में बेसिक आइडिया ही नहीं है आपको, तो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कर पाओगे। तो हडूप के बारे में आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको स्कूप के बारे में पढ़ना चाहिए। जैसे डेटा माइग्रेशन वगैरह के लिए, डेटा इंजेक्शन वगैरह के लिए स्कूप बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है। जैसे अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे MySQL है, उससे आपको अपना डेटाबेस में जो भी डेटा है, टेबल्स वगैरह हैं, उनको एचडीएफएस में ले जाना है, तो आप यहाँ पे स्कूप की मदद से बहुत आसानी से डेटा को माइग्रेट कर सकते हो। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। बिग डेटा यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डेटा बहुत बड़ा है, उसको कैसे आप कंप्यूट करोगे। कंप्यूट करने के लिए डेटा को एक से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है, फिर आपको डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग यूज करनी पड़ती है। तो वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको डेटा वेयर हाउसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि पेटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सके, वहां से आप क्वेरी कर सको, डेटा को एनालाइज कर सको। इसके लिए आपको हाइव के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो जो भी मैं आप लोग को चीजें बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिग डेटा में जाना चाहते हो और इनके बिना आप सोच रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए, तो मैं लिख के दे रहा हूं भाई, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी। अगर आपको कंपनी कोई सेलेक्ट भी करती है ना, तो वो मतलब बिग डेटा में एक्चुअली में काम ही नहीं कर रही है, वो बस आपको ऐसे मूर्ख बनाएगी बाद में। तो आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओ एज अ बिग डेटा इंजीनियर, तो ये सारे टेक स्टैक तो यूज होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको NoSQL डेटाबेसेस के बारे में पता होना चाहिए, जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। एक तो रिलेशनल डेटाबेस हो गया जिसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जैसे MySQL हो गया, Oracle हो गया। इसके साथ साथ आपको NoSQL डेटाबेसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि HBase बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिग डेटा के कॉन्सेप्ट में, तो आपको HBase के बारे में भी पता होना चाहिए। HBase में कैसे डेटा स्टोर होता है, उसका बैकएंड कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप उसको ऑपरेट करोगे, ये सारा कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। तभी आप लोग कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे बिग डेटा इंजीनियर का। और दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको बिग डेटा इंजीनियर बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है, तो आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप प्रोग्राम्स कैसे लिखोगे, जो स्केलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बिल्ड करोगे। तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आप पाइथन, आर, स्केला, जावा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिग डेटा में यूज होते हैं। लेकिन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत रेयरली है कि कोई बिग डेटा प्रोडक्ट में यूज करे, क्योंकि आर मोस्टली स्टैटिस्टिकल या फिर डेटा साइंस में यूज होता है। अगर हम जावा की बात करें तो जावा और स्केला को कंपेयर करो तो स्केला बेटर होता है, क्योंकि जावा में बहुत ज्यादा कोड आपको लिखना पड़ता है, वहीं पे सेम कोड आप स्केला में बहुत कम लाइंस में लिख सकते हो। और पाइथन और स्केला के बारे में बात करें तो मैं मानता हूं अगर आप बिग डेटा, स्पेशली बिग डेटा में जाना चाह रहे हो, मशीन लर्निंग में नहीं, केवल बिग डेटा में, तो आप लोग स्केला सीखो, क्योंकि बिग डेटा में स्पार्क वगैरह यूज होता है और स्पार्क खुद स्केला में लिखा हुआ है। तो स्केला में अगर कोई स्पार्क का कोड लिखते हो तो बहुत फास्ट वो काम करता है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है। वहीं पे पाइथन थोड़ा सा स्लो होता है। तो अगर आप एमएल वगैरह के साइड में जाना चाह रहे हो तो आप पाइथन सेलेक्ट कर लो, लेकिन आप प्योरली बिग डेटा में जाना चाह रहे हो, जैसे स्पार्क यूज करना, हडूप यूज करना, तो आप लोग स्केला पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले स्केला पढ़ो, अगर स्केला नहीं पढ़ना है तो पाइथन पढ़ो। तो आप दोनों में से ही सेलेक्ट करो, स्केला या फिर पाइथन। जावा और आर को सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये आप लोग देख लेना आपको मशीन लर्निंग की तरफ इंक्लिनेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप स्केला पढ़ लो, मैं तो स्केला ही रिकमेंड करता हूं। और दोस्तों इसके बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इन बिग डेटा। आज के टाइम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या पता फ्यूचर में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी के टाइम में अगर आपको बिग डेटा जॉब चाहिए, डेटा इंजीनियर की जॉब चाहिए, तो बिना स्पार्क के आपको जॉब मतलब मिल ही नहीं पाएगा। कोई भी बिग डेटा का जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के देख लो, स्पार्क इज मैंडेटरी, क्योंकि अभी के टाइम पे सारी कंपनीज स्पार्क यूज करती हैं। हडूप का मैप रेड्यूस अभी मतलब बहुत रेयरली कहीं पे यूज होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्पार्क यूज होता है विद एचडीएफएस और यार्न।
HDFS एंड यार्न हडूप के पार्ट है, लेकिन मैप रिड्यूस हडूप से निकाल के वहां पे स्पार्क को फिट किया गया है फॉर प्री प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन बोल सकते हो। तो स्पार्क तो आप पढ़ लेना, अगर आपको स्पार्क नहीं आता है तो भूल जाओ, किसी जन्म में आपको बिग डेटा इंजीनियर या फिर डेटा इंजीनियर की जॉब नहीं मिलेगी। तो अभी तक आपने स्पार्क नहीं पढ़ा है, स्पार्क आपको नहीं आता है और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो बिग डेटा में, तो भाई आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग स्पार्क अभी जाके सीख लो और उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करो। इसके बाद बात करते हैं रियल टाइम डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए, रियल टाइम डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए बहुत जगह काफका यूज होता है। काफका रियल टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत सारी कंपनीज स्पेशली काफका डेवलपर्स को हायर करती हैं, तो काफका भी आप लोग सीख सकते हो। काफका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफका के साथ साथ आप लोग एयरफ्लो को भी सीख लेना। एज अ डेटा इंजीनियर हम बहुत सारे ETL पाइपलाइंस बनाते हैं, उनको शेड्यूल करना, उनको मॉनिटर करना, उन पे अलर्टिंग लगाना एयरफ्लो की मदद से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज एयरफ्लो को यूज भी करती हैं, तो अपाची एयरफ्लो को भी आप लोग सीख लेना, अपने सिलेबस में जरूर से इंक्लूड करना। इसके बाद GCP हो गया, AWS हो गया। अगर आपको क्लाउड के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब क्लाउड की तरफ मूव हो रही हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी मैं बताया वो क्लाउड के थ्रू भी यूज हो सकते हैं, तो आप लोग AWS अमेजन वेब सर्विसेज या फिर GCP के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है। AWS GCP में AWS बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग AWS प्रिपेयर कर लो। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें आपको मैंने डेटा इंजीनियर जॉब रोल के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है, उन कॉन्सेप्ट्स में आपको स्केला या फिर पाइथन और उसके साथ स्केला स्पार्क या फिर पाई स्पार्क, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी टेक्नोलॉजीज को आप लोग ऐसे निग्लेक्ट करके एक या दूसरे को ले सकते हो, बट स्पार्क बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियोस मैं देता रहूंगा। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।